छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन जब ये बहुत विकराल रूप ले लेते हैं या बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी हम उसे नहीं सुलझा पाते, तो मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है, कहीं हमारे घर में कोई दोष तो नहीं है। तो ऐसे में आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। आज अपने वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 20 ऐसे पॉइंट्स जिसमें आप अपने घर के वास्तु दोष के बारे में पता लगा सकते हैं। क्या आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 ऐसे पॉइंट्स जिसमें आप अपने घर के वास्तु दोष को चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। आज अपने वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 20 ऐसे पॉइंट्स जो आप अपने घर में खुद ही चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की, क्योंकि घर का मुख्य द्वार आपके घर में जितनी भी एनर्जी है वो उसी द्वार से आती है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि घर के मुख्य द्वार का कलर उत्तर दिशा को छोड़कर बाकी किसी भी दिशा में काले रंग का नहीं होना चाहिए। काले रंग के मुख्य द्वार को शनि का द्वार माना जाता है और आपके घर में ये कहीं ना कहीं दरिद्रता या फिर कलह कलेश लेकर आता है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो घर के अंदर की दीवारें या खिड़की दरवाजे वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, यानी उनमें अगर बहुत ज्यादा दरारें आई हुई हैं या फिर वो कहीं से टूटे हुए हैं तो ऐसे में आपके ऊपर कर्जे की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको उन दीवारों को, उन खिड़की दरवाजों को ठीक करवा लेना है। तीसरे नंबर पर आते हैं कि जितने भी दरवाजे या खिड़कियां हैं वो हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ ही खुलने चाहिए। अगर आपके घर की ज्यादातर दरवाजे या खिड़कियां दक्षिण दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ खुलती हैं तो भी ये घर में नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है और घर के माहौल को खराब करती है। घर में पानी की टंकी कभी भी ईशान कोण में नहीं लगानी चाहिए। अगर ईशान कोण में होती है तो ये आपके जीवन में एक वजन लेकर आते हैं, एक भार लेकर आती है और ये आपके जीवन में कर्ज के रूप में आ जाती है, जिसे आपको जीवन भर चुकाने में समस्या रहती है। पांचवी बात, आपको जो ध्यान रखना है कि घर का मुख्य दरवाजा वो बड़े आकार का होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम घर के मुख्य द्वार को छोटा बनाकर घर के अन्य द्वार बड़े बना देते हैं, तो ये भी एक वास्तु दोष है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि घर के मुख्य द्वार का जो साइज है वो घर के अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि घर में ईशान कोण में आपको कभी भी कोई कूड़ा करकट नहीं रखना। इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी कूड़ा करकट मेन डोर की तरफ नहीं आना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर के मुखिया के ऊपर कहीं ना कहीं डिप्रेशन या फिर टेंशन बनी रहती है। अगर आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं से पुराना सामान लाकर आपको अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आएगी और दूसरा आपके घर में बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर के मेन एंट्रेंस से जब आप एंट्री करें तो आपके सामने कोई दीवार नहीं आनी चाहिए। आपको अपने मेन गेट को इस तरीके से बनाना है कि आपके घर का अंदर से सारा विजन क्लियर होना चाहिए। अगर बिल्कुल घर में घुसते ही दीवार होती है तो ये आपके जीवन में तरक्की को रोक देती है। इस चीज को भी आपने देखना है। आपको घर में सोते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका सिर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आपके पैर उत्तर उत्तर दिशा की तरफ होंगे, तो ये आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। इसी के साथ आपके घर में कोई पेड़ पौधे अगर लगे हुए हैं, कोई कांटेदार पौधे आपने लगा रखे हैं, तो उनको आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे अपने जीवन में चुभन लेकर आते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। आपको हमेशा
फूलों के या अच्छे फलों के पौधे अपने घरों में लगाने चाहिए। ये मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया है कि आप अपने घर में कौन से फूल के पौधे लगा सकते हैं। आप अपने घर में मंदिर बनाना चाहते हैं, ज्यादातर ईशान कोण में मंदिर बनाया जाता है, लेकिन अगर आप ईशान कोण में अपना मंदिर नहीं बना सकते तो आप अपने घर की उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा तक कहीं पर भी मंदिर बना सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर किचन में नहीं बनाना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ किचन आपको ईशान कोण में नहीं बनानी। अगर आपके घर की किचन ईशान कोण में है तो ये आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज लेकर जरूर आएगा। ज्यादातर हाई बीपी की प्रॉब्लम ऐसे केसेस में हो सकती है। अगर आपकी किचन ईशान कोण में है तो आपको उसकी रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में कोई भी भारी वस्तु नहीं रखनी। हमें ज्यादातर ये चीजें पता होती हैं और हम वहां पर भारी वस्तुएं नहीं भी रखते, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी तस्वीर भी वहां पर नहीं लगानी जिसमें वजन दिखाई दे। जैसे पहाड़ों की पिक्चर भी आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें वजन होता है। ये ना चाहकर भी आपके घर में वास्तु दोष को बना देता है। घर के नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आपको हमेशा हैवी रखना चाहिए। अगर आप वहां पर कोई भारी सामान नहीं रख सकते तो आप वहां पर पहाड़ों की तस्वीर भी लगा सकते हैं, जो आपको उत्तर या पूर्व दिशा में नहीं लगानी। उसे आप अपनी दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। आपके घर के कभी भी 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए, यानी आप कभी भी अगर एंट्री करें तो एंट्री करने के बाद लगातार और 2 दरवाजे उसी सीध में नहीं आने चाहिए। अगर वहां पर ऐसा है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांसुरी लटका देनी चाहिए। इससे उस वास्तु दोष को आप दूर कर सकते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो अपने घर के फ्रंट साइड पर आपको लगाने चाहिए। कभी भी अपने घर के पीछे की तरफ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे आपको नहीं लगाने। आपके घरों की सीढ़ियां अगर ईशान दिशा में है या उत्तर या पूर्व दिशा में है तो भी आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। तो आपको अपने घर की सीढ़ियां हमेशा ही साउथ डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में लगानी चाहिए। अगर आप सीढ़ियों के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना सीढ़ियों के ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है वो आपको दे दूंगी। आप उससे जानकारी ले सकते हैं कि आपको अपने घर की सीढ़ियां कौन से डायरेक्शन में बनानी चाहिए। अगर आपके घर में दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ बहुत ही ज्यादा खिड़की दरवाजे हैं तो उनमें से कुछ खिड़की दरवाजों को आपको बंद कर देना चाहिए। अगर आपके बैठने का स्थान बिम के नीचे है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा बिम के नीचे नहीं बैठना चाहिए। आप सोने की व्यवस्था भी बिम के नीचे ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको सिर से संबंधित समस्याएं हो सकती है। ब्रेन हेमरेज तक इसके कारण होता देखा गया है। आपके घरों में ईशान कोण की तरफ भी या फिर ब्रह्म स्थान की तरफ कोई टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस घर में वास्तु दोष हो सकता है। मैं अपनी वीडियो में नीचे लिंक भी दूंगी जिसमें मैंने आपको बताया है कि टॉयलेट कौन से जोन में होनी चाहिए। आप उसे सुनकर अपने घर की सभी टॉयलेट्स को चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही दिशा में बनी हुई है या नहीं बनी हुई। उसी के साथ साथ उसी वीडियो में मैंने आपको उस टॉयलेट्स को ठीक करने के लिए रेमेडीज भी बताई हुई हैं। उसके बाद भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कई बार टी पॉइंट पर भी हमारा घर बना हुआ होता है। अगर आपका घर टी पॉइंट पर है तो ऐसे में भी इसे वास्तु दोष माना जाता है, तो आप इसके लिए भी कोई उपाय कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में एक इसका भी उपाय बताया है कि अगर आप टी पॉइंट पर घर बनाते हैं तो उसकी आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी अपने घरों को चेक करने के लिए, और मैंने अपनी कई वीडियोस में उससे संबंधित समस्याओं के हल भी बताए हैं। अगर आप भी वो वीडियोस को देखेंगे तो आपको अपने घर की बहुत सारी चीजों के दोष के हल मिल जाएंगे। दोस्तों, आज अपने वीडियो में मैंने आपको अपने घर का वास्तु दोष चेक करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, और इसके बाद आप अगर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के बारे में देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे वास्तु दोष ऐसे हैं जिनको आप खुद ही दूर कर सकते हैं। आप उन छोटे छोटे उपायों को करिए और अपने जीवन में उसका फर्क देखिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगी है। आपके घर से नेगेटिविटी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।